दोस्तों आईटी सेक्टर पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिला है, खासतौर पे एआई डिसरप्शन एंड स्लो ग्लोबल डिमांड की वजह से आईटी स्टॉक्स में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। ऐसे में सवाल ये आता है कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनियों में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगता है। तो इस वीडियो में हम कौन सा स्टॉक बाई करना है या सेल करना है ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इन सभी स्टॉक्स के डिस्कशंस के साथ ये समझाएंगे कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और बिजनेस के साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में प्राइसिंग को समझना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे पहले हम इन कंपनियों के फंडामेंटल समझते हैं। फंडामेंटल समझने के साथ ही साथ हम बिजनेस की क्वालिटी को समझते हैं। बिजनेस की क्वालिटी को समझने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम या तो कंपनी कर क्या रही है, बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसकी स्टडी करें, या हम ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की ट्रैक रिकॉर्ड देखें, यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में सेल्स इंपैक्ट हुई है या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं और सेल्स भी इंपैक्ट हो रही होती है, तो ऐसे में हमें लगता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं से बिजनेस वीकर साइड में रहा है। तो यहाँ पे इन्फोसिस के अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, डिविडेंड यील्ड 4.43%, डेट टू इक्विटी 0.10 है, पेट्रोस स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 12% के आसपास रहा है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे मात्र 15 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम इन्फोसिस का देखें सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो देखिए यहाँ पे 2025 से हम यहाँ पे देखेंगे, मार्च 2025 में 40,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 9,600 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। 46,000 करोड़ का मार्च 2026 में हमें ओवरऑल सेल्स देखने को मिल रहा है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स में थोड़ा बहुत ही सही बट कहीं ना कहीं से वृद्धि हमें देखने को मिल रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ी बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो जून 2023 में करीब 15% प्रोमोटर्स थे, 16% पब्लिक थी और यहाँ पे 33 और 34% के आसपास एफआईज एंड डीआईज थे। अब पिछले काफ़ी समय से प्राइसेस में गिरावट हो रही, राइट। ऐसे में ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एफआईज एंड डीआईज क्या मैदान छोड़ के गए या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़े बहुत एफआईज गए हैं, 28% के आसपास एफआईज हैं, बट 43% हो चुके हैं हमारे डीआईआईज, यानी कि डीआईआईज कहीं ना कहीं से यहाँ पे एनालिसिस करते हुए दिखाई दिए और डीआईआईज ने अपना स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़ाया है प्राइसेस में गिरावट होने के बावजूद। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट मात्र 13% के आसपास बचती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें, देखिए अब ये सब आईटी कंपनियां हैं, राइट। आईटी कंपनियां मतलब एआई डिस्ट्रप्शन की वजह से कहीं ना कहीं से इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज देने के लिए एआई को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ये सभी कंपनियां एआई को कैसे अडॉप्ट कर रही हैं, क्या इनका प्लान है, पाइपलाइन में क्या ओवरऑल बिजनेसेस आने वाले हैं, इन सभी की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, डिविडेंड यील्ड 2.27%, डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 है, पेट्रोस स्कोर हालांकि 4 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों के 11% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 15 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बिरला सॉफ्ट का देखें तो यहाँ पे दिसंबर 2024 में करीब 1300 करोड़ का सेल्स था, 117 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। मार्च 2026 में 1350 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स एंड यहाँ पे 176 करोड़ रुपए के आसपास हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि बहुत माइन्यूट यहाँ पे गिरावट हुई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं से इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ तक सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई डिस्ट्रप्शन के बावजूद पिछले कुछ क्वार्टर्स में ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बिरला सॉफ्ट देखिए तो जून 2023 में 41% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 23% पब्लिक थी और यहाँ पे 11 और 24% के आसपास एफआईज एंड डीआईज थे। लेटेस्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 13 और 24% के आसपास एफआईज एंड डीआईज अभी भी देखने को मिल रहे हैं, 22% के आसपास हो चुके हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट, 40% के आसपास इसमें प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम एचसीएल टेक की बात करें तो एचसीएल टेक देखिए रिसेंट इनका अनाउंसमेंट क्या है, एचसीएल टेक लॉन्चेस फुल स्टैक एआई ऑफरिंग पावर्ड बाय न्यू एआई डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट।
अब कंपनियां कहीं ना कहीं से कैपेक्स लाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात होती है तो जो हमारी एग्जिस्टिंग आईटी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां अभी तक क्या कर रही थी, वो आईटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी ओईएम्स को या एंटरप्राइजेस को, ठीक है, एंटरप्राइज लेवल पर। अब इन कंपनियों को सस्टेन करने के लिए, यानी कि टिके रहने के लिए क्या करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा, राइट। तो कंपनियां वो कर रही हैं या नहीं, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे HCL टेक देखिए तो 24% का ROE है, 30% का ROC है, 4.63% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.07 है, पेट्रोस्की स्कोर 7 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 12% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 15 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम HCL टेक में देखें तो मार्च 2024 में यहाँ 28,000 करोड़ का सेल्स था, 4,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। लेटेस्ट क्वार्टर में अगर ये डाटा देखें तो ये बढ़कर करीब करीब 34,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स एंड 4,600 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें HCL टेक में तो जून 2023 में यहाँ पे करीब 18% FIIs, 15% DIIs, 4.5% पब्लिक और 61% के आसपास प्रोमोटर्स देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी 61% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 15% FIIs हो चुके हैं, 19% यहाँ पे DIIs हो चुके हैं और 4.5% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें TCS की तो TCS हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज बेस्ड कंपनी। 7 out of 10 इंडियन यूजेज टेक्नोलॉजी बिल्ट बाय TCS एवरी डे। तो TCS का कहीं ना कहीं से योगदान रहा है, ये इन्होंने रिसेंट जो प्रेस रिलीज है उसमें इन्होंने बताया। अब यहाँ पे ऐसे में देखें तो TCS के फंडामेंटल्स आप देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 52% का रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 63%, डिविडेंड यील्ड 2.92%, डेट टू इक्विटी मात्र 0.11, पेट्रोस्की स्कोर हालांकि 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 9% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 15 के आसपास देखने को मिला। आप ध्यान दे रहे होंगे सभी कंपनियों के कहीं ना कहीं से प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से नीचे ही चल रहे हैं, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22-23 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में 64,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, 12,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आप देखिए तो ये बढ़ के 72,000 करोड़ का सेल्स हो चुका है एंड 13,420 करोड़ रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो सितंबर 2023 में करीब 73% प्रोमोटर्स थे, 5% पब्लिक थी और यहाँ पे 22% के आसपास FIIs एंड DIIs थे। अब अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 72% के आसपास अभी भी प्रोमोटर्स हैं, 22-23% के आसपास यहाँ पे FIIs एंड DIIs हैं और 5% के आसपास यहाँ पे हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 सालों में आप देखिए तो TCS में करीब करीब 31% का डाउनफॉल है, वहीं पे इन्फोसिस में देखिए तो करीब 31% का करेक्शन है, यहाँ पे HCL टेक में अगर हम देखें तो करीब करीब 16% का अभी भी प्लस में देखने को मिल रहा है और बिरला सॉफ्ट की बात करें तो करीब 32% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल सभी की सभी IT कंपनियों में हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिले। अब जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बिजनेस की एनालिसिस करो, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है ट्रैक रिकॉर्ड वो हमेशा ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, एंड फंडामेंटल पैरामीटर्स रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड यील्ड, ये सब क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जहां तक रही बात ओवरऑल साइज की इन सभी कंपनियों की, तो TCS का साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है, हालांकि गिरावट के बाद भी अभी भी करीब करीब 7.5-8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसलिए ऐसी कंपनियों में एक्सप्लोसिव ग्रोथ की उम्मीद करना मुश्किल है, लेकिन ऐसी कंपनियों में स्टेबिलिटी जनरली मिल सकती है। इन्फोसिस का फोकस हम देख रहे हैं AI लेड टेक्नोलॉजीज पे हमें देखने को मिल रहा है, सो अगर IT स्पेंडिंग रिकवर होता है तो यहाँ पे इसका बेनिफिट इनमें देखने को मिल सकता है। HCL टेक की जहां तक बात है तो उसमें ऑलरेडी इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज जो हैं उसकी वजह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन में है कंपनी। इसके साथ ही साथ क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स इनके पास प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट आ ही रहे हैं, तो इसे जनरली इन्वेस्टर्स एक बैलेंस्ड ग्रोथ स्टोरी मानते हैं। एंड बिरला सॉफ्ट की जहां तक बात है वो रिलेटिवली स्मॉल बेस पर ऑपरेट करता है। ऐसी कंपनियों में अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है, क्लाइंट बने रहते हैं और नए क्लाइंट ऐड होते हैं, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं नए, तो ग्रोथ लार्ज कैप से जनरली फास्टर हो सकती है, ठीक है। सो अगर मुझे इन कंपनियों को कैटेगरी वाइज रखना है तो स्टेबिलिटी के लिए TCS, बैलेंस ग्रोथ के लिए इन्फोसिस, HCL टेक एंड हायर ग्रोथ के लिए बिरला सॉफ्ट। बट
हायर ग्रोथ जहाँ पे होती है वहाँ पे हायर रिस्क भी होता है। सो ओवरऑल फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको ओवरऑल जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की उसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पाइपलाइन में क्या है प्रोजेक्ट्स उसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड वैल्यूएशन की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह की कंपनियां खासतौर पे आईटी सेक्टर में प्रोग्रेस कर रही हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी पोर्टफोलियो में कौन सा आईटी स्टॉक है कमेंट करके जरूर बताइए। इनमें से कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो आप अपनी राय जरूर से जरूर कमेंट करिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।